नमस्कार, मेरा नाम है सपन और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। क्या है, नई गाड़ी तो लोग ले ही लेते हैं, मैंने भी ली है, लेकिन एक चीज़ है जो गाड़ी लेने से पहले लोग मिस आउट कर लेते हैं, वो है अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले पीडीआई करना। पीडीआई यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अब क्या है, देखो, कई लोग तो पीडीआई सोच में नहीं करते हैं कि शायद उनको अलाउड नहीं है या पता नहीं ये लीगल है नहीं है, तो इस थॉट में लोग नहीं करते। दूसरा है कि लोगों को ये पता तो है कि पीडीआई करना है, पर पीडीआई में क्या चेक करना है, क्या कुछ मतलब एक एक चीज़ जो चेक करनी होती है वो नहीं पता होता। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई अपनी गाड़ी की पीडीआई आपको करनी ही चाहिए, और करनी चाहिए मतलब जब आप करने जाओगे तो क्या कुछ है जो आपको पीडीआई के दौरान चेक करना चाहिए। मुझे तो पता था कि पीडीआई में मुझे क्या क्या चेक करना है, फिर भी मुझसे एक चीज़ मिस आउट हो गई थी। क्या मिस आउट हुआ था वो भी मैं बताऊंगा, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई, मतलब इतनी सिंपल चीज़ मुझसे मिस आउट हो गई। और ये मुझे गाड़ी लेने के कुछ 4 दिन बाद पता चला। मैंने खुद 4 दिन बाद रेक्टिफाई किया कि अरे यार, ये चीज़ तो काम नहीं कर रही। और ऐसा नहीं है कि कंपनी की गलती होगी, अब बेसिक ह्यूमन एरर है, कुछ कनेक्ट करना भूल गए या जो भी है, पर आपको पता चल जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अब चलते हैं जहाँ पे मैंने एक्चुअली अपनी गाड़ी डिलीवरी लेने से पहले मैं पीडीआई करने गया था, वहीं चलते हैं। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, जो आप अपनी गाड़ी है ना शोरूम की पार्किंग में लाओ या कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन ब्रॉड डे लाइट में। अपने जो सेल्स पर्सन है उसको बोलना कि मुझे ब्रॉड डे लाइट में गाड़ी चाहिए, अंडर बेसमेंट में या ऐसे किसी अंधेरे में चेक मत करना, ब्रॉड डे लाइट में गाड़ी चेक करना। क्योंकि सबसे मेन रीज़न ये है इसका कि आप अपने पेंट का सरफेस जो है वो एकदम थरली चेक कर पाओगे। ब्रॉड डे लाइट में आपको माइन्यूट से माइन्यूट स्क्रैच है ना बहुत इजीली विजिबल होगा। अब आप मेरी गाड़ी पे देख लो, ये बॉनेट वगैरह पे थोड़े बहुत आपको स्क्रैचेस दिख जाएंगे। अभी बेसिक स्क्रैचेस है जो शायद स्टॉक यार्ड से गाड़ी जब शोरूम पे आती होगी तो कई बार चला के ही लाते हैं, तो अब उसमें उस दौरान कभी कुछ उड़ा हो, कुछ लगा हो, थोड़ी बहुत बेसिक स्क्रैचेस हो जाते हैं जो बफिंग से चली जाती है। पर आपका काम है इस चीज़ को रेक्टिफाई करके अपने सेल्स पर्सन को बताना कि कहाँ कहाँ स्क्रैचेस है, तो वो डिलीवरी से पहले आपकी गाड़ी को बफिंग वगैरह करके आपके स्क्रैचेस को मिटा दें। नेक्स्ट चीज़, एक्सटीरियर जब आपने एक बार अच्छे से चेक कर लिया ना, एक बार कि एक एक डेंट, एक एक स्क्रैच, पेंट, कलर, हर चीज़ जब आपने एक्सटीरियर चेक कर लिया, गाड़ी के अंदर आओ, इंजन सबसे पहले ऑन करो। इंजन ऑन करके आप बॉनेट वगैरह खोल के चेक करो, कहीं पे कुछ आपको ऐसा कुछ लीकेज या कहीं पे भी आपको कुछ दिख रहा हो कि इशू है, कुछ बज मतलब इंजन में बोलते ना थर्डिंग या कुछ नॉइज़ है, कुछ अजीब साउंड है, वो आप चेक कर सकते हो। और हाँ, जब आप इंजन चेक कर रहे हो बॉनेट के अंदर, तो एक एक वायरिंग भी चेक करना। मतलब जो पतले पतले कई वायर होते हैं, सेंसर्स के वायर्स होते हैं, उनमें से कोई वायर कटी ना हो, ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो वायर ज़रूर चेक कर लेना। इंजन ऑन करने के बाद आप एक एक लाइट चेक करो, अपना हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम, फॉग लैंप, जितने भी टेल लैंप, रिवर्स डालो, रिवर्स का चेक करो, लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे केस में भी क्या हुआ था ना, जो फॉग लैंप है, लेफ्ट साइड वाला फॉग लैंप है, ये काम नहीं कर रहा था। अब वो कनेक्टेड नहीं था या जो भी है। और हाँ, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं चेक करना भूल गया, तो मैंने वहीं चेक कर लिया, ठीक है। तो वो लेफ्ट फॉग लैंप काम नहीं कर रहा, वो मैंने बोल दिया, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका काम है कि हर लाइट, जितने भी आपकी लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल्स जितने भी है, हर चीज़ आपको चेक करना ज़रूरी है। जब बाहर उतरोगे हेडलाइट्स वगैरह चेक करने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने टायर पे ध्यान देना। टायर में एक तो वो ग्रूव्स जो है प्रॉपर वो होने चाहिए। सेकेंडली, टायर पे ना एक नंबर होता है, जैसे मेरी गाड़ी पे नंबर है 1426 ये होता है गाड़ी का जो टायर है उसका मेकिंग। 14 जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं ना, वो होता है मंथ, और जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो है 26 जो है वो होता है ईयर। अब 2026 चल रहा है, तो 1426 मतलब 14 मंथ ऑफ द ईयर में वो टायर बना है, विच इज़ ऑलमोस्ट अप्रैल एंड या अप्रैल मिड के आसपास होता है। 14 मंथ क्या होता है गूगल पे देख लेना, मैं भी देख लूँगा। तो 14 मंथ यानी ऑलमोस्ट अप्रैल में ये टायर बना है, और मैं May 3 को डिलीवरी ली है, तो मतलब टायर नया ही है। तो ये जो नंबर सॉर्टेड है, तो आपका काम है ये चेक करना कि भाई आपका टायर नया है पुराना है। इस नंबर से आप चेक कर सकते हो। बाहर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ये गाड़ी, ये कांच है ना यहाँ पे, गाड़ी के यहाँ पे है ना, जितने भी अपना विंडोज़ के जो ग्लास है ना, उसके ये कॉर्नर में एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर चेक करो चारों विंडो के। उस सीरियल का नंबर आप कैसे चेक कर सकते हो पता है? ए जो होता है, ए वो होता है 0, B 1, C 2 एंड सो ऑन। अब जैसे मेरे केस में है ना, ये जो सीरियल नंबर स्टार्ट होता है CG से, तो C क्या था, A0 B1 C2 था, और ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो G आता है 6, तो मतलब 26, मतलब ये साल। तो इससे ये पता चलता है कि ये चारों कांच जो है वो इसी साल मैन्युफैक्चर हुए हैं, कांच भी नया है। इससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि
चारों के सीरियल नंबर अगर सेम नहीं है तो ये भी हो सकता है कि गाड़ी का कांच कहीं पे लाते ले जाते फूट गया हो और नया कांच लगाया हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे चारों कांच सेम सीरियल नंबर के चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है थरली। अब जैसे ही आपने विंडोज़ के ग्लास देख लिए, पीछे की लाइट, टेल लैम्प, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर्स, ये सब चेक कर लिए। इन सब के बाद आप गाड़ी का फ्यूल लिड ओपन करना, ठीक है। गाड़ी पे अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो वहाँ पेट्रोल लिखा होगा, डीजल गाड़ी है तो डीजल लिखा होगा। मेरे केस में ये एक सीएनजी कार है, तो यहाँ पे ऐसा है कि क्योंकि सेफ्टी की वजह से टाटा में ऐसा है कि जैसे ही अगर गाड़ी का इंजन टर्न ऑन है, गाड़ी अगर चालू है और मैं अब अगर अपना फ्यूल लिड खोल देता हूं तो इंजन अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूल लिड खुलते ही इंजन ऑटो कट हो रहा है या नहीं। ये एक सेफ्टी फीचर है। अगर फ्यूल लिड खुलते ही गाड़ी बंद नहीं हो रही, आप सेल्स पर्सन को बोल देना कि ये चीज़ सही होनी चाहिए। उसके बाद साइड मिरर्स, अगर आपके ऑटोमेटिक साइड मिरर ORVMs जो है वो अगर मैनुअल है तो अगर आप हाथ से ही उसको ओपन क्लोज करके देखना। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ORVMs है तो बटन दबा के चेक करो वो इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मेरे कार में रिक्वेस्ट सेंसर भी है तो रिक्वेस्ट सेंसर को भी चेक करो कि अगर चाबी की फॉब आपके पास है तो रिक्वेस्ट सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, गाड़ी अनलॉक पे साइड मिरर्स खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं। हर चीज़ बेसिकली एक एक चीज़ जो उस कार के अंदर या बाहर है, उन हर एक का फीचर, चाहे आप उसको फ्यूचर में यूज़ करो या मत करो, लेकिन आपका उस पॉइंट पे PDI के टाइम पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात कि मुझसे क्या मिस आउट हो गया था। मैंने हर चीज़ चेक की लेकिन मैं वाइपर्स को चलाकर चेक करना ही भूल गया। अब वाइपर्स काम तो कर रहे हैं लेकिन अब जो वॉशिंग अपना लिक्विड डालते हो ना, फ्लूइड, तो वो वाइपर चालू करते ही जो पानी आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा यार पानी क्यों नहीं आ रहा, तो पता चला कि सब पानी नीचे ही ड्रेन हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कोई एक पाइप है या तो वो कनेक्ट नहीं हुई है, हीट की वजह से पिघल गई, या क्या रीज़न है वो मुझे तब पता ही नहीं चला। मैं अब सर्विस सेंटर जाऊंगा गाड़ी लेके और उनको बताऊंगा कि भाई डिलीवरी ली है और ऐसा ऐसा सीन है। मैंने शोरूम में भी बात कर ली तो उन्होंने बोला कि सर आप आ जाइए सर्विस सेंटर में, 5 मिनट का काम होगा वो लगा कर दे देंगे। लेकिन वही बात है कि अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के अब मुझे फिर से सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मिस मत करना। वाइपर्स भी अपने चेक ज़रूर करना। मुझे पता नहीं, मुझे याद था फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से मिस आउट हो गया। फ्रंट का जो वॉशर है उसमें पानी नहीं आ रहा है, रेयर वॉशिंग वाइपर के वॉशर में पानी आ रहा है। नसीब से सिर्फ फ्रंट का इशू है, वो भी अभी सर्विस सेंटर पे जाकर ठीक हो जाएगा। लेकिन यही है, देखो एक छोटी सी चीज़ जो PDI में मिस आउट हो गई तो अब मुझे सर्विस सेंटर पे अलग से जाना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। तो आप ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ, हर छोटी चीज़ आप ज़रूर चेक करो। अब इसके बाद आते हैं बूट स्पेस। बूट स्पेस आप अपना पूरा चेक कर लो, बूट स्पेस में क्या प्रॉपर जगह है नहीं है। अगर अंदर आपको स्टेपनी मिल रही है उसको चेक कर लो। जो भी आपको इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं जैसे जैक हो गया या और भी चीज़ें हैं जो मिलती है, कभी कभी टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है। जो भी चीज़ है, हर चीज़, अगर टायर इन्फ्लेटर मिल रहा है उसको चेक कर लो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको चला कर देख लो। जैक को चेक कर लो कहीं पे कोई डेंट वेंट ना हो। बूट लाइट चेक कर लेना, बूट के अंदर जो लाइट रहती है वो भी चलती रहनी चाहिए। अब इंटीरियर में आ जाते हैं। जैसे ही आप इंटीरियर में आओगे, चारों विंडोज़, पहले तो जो ड्राइवर साइड अगर चारों विंडोज़ के बटन है तो ड्राइवर साइड से पहले चारों विंडोज़ को ऑपरेट करो, अप डाउन जो भी है। अगर 1 टच अप एंड डाउन है तो वो भी चेक करो कि 1 टच में अप और डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ड्राइवर साइड पे आपने विंडोज़ चेक कर लिए, हर डोर पे इंडिविजुअली जाके चेक करो कि डोर से जो विंडोज़ है, इंडिविजुअल डोर के जो उनके विंडोज़ है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका बटन में कुछ इशू तो नहीं है। इंटीरियर में जैसे ही आप विंडोज़ चेक कर लो, फिर ये हेडरेस्ट ये जो ऊपर नीचे, ठीक है, निकाल के चेक कर लो, ऊपर नीचे करके देखो कि प्रॉपर हेडरेस्ट सही से उसका मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीट बेल्ट पूरा खींच के देखो। कई बार ये सीट बेल्ट के जो लॉक होता है ना, ये ख़राब होता है, तो आप सीट बेल्ट लगा के देखो। जितने भी सीट बेल्ट है, 5 सीट बेल्ट है, 5 सीट बेल्ट करो। 7 सीटर है तो 7 सीट बेल्ट लगा के देखो, लग रहा है नहीं लग रहा है। हेडरेस्ट हर सीट का चेक करो, हर सीट का हेडरेस्ट मूवमेंट जो है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन चेक ज़रूर करना। उसके बाद आर्मरेस्ट है, अगर आर्मरेस्ट जैसे ये केस में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, चेक करो स्लाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। आर्मरेस्ट के अंदर जो है बटन्स वगैरह है। रेयर आर्मरेस्ट अगर है वो चेक करो। रेयर AC वेंट्स है तो उसमें हवा आ रही है नहीं आ रही है। AC आगे के भी, रेयर तो क्या आगे के भी, AC को है ना हर मोड पे चेक करो कि पहले जो फैन स्पीड 1 है और टेम्परेचर एकदम लो है, फिर टेम्परेचर को हाई करते जाओ, फैन स्पीड को बढ़ाते जाओ, तो आपको हर AC वेंट्स भी चेक करने मिलेगा, फैन स्पीड भी चेक करने मिल जाएगी, ठंडी है नहीं है क्या है।
अगर आपको चाहिए हर ब्लोअर को एक एक बार बंद करो और देखो बाकी ब्लोअर में कैसा हवा आपको वो प्रेशर फील हो जाएगा डिफरेंस। जैसे अगर ब्लोअर, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, तो ब्लोअर बंद करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ईजी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गाड़ी की PDI करना, बट वही है कि बहुत छोटी मोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से चेक करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे ये जितने बटन्स हैं, अब यहाँ पे जो AC के बटन्स हैं वो तो अब चेक हो ही गए AC के टाइम पे। उसके अलावा रेयर डीफॉगर, फ्रंट डीफॉगर, और भी जो सारे AC के जो मोड्स होते हैं वो हो गया। स्क्रीन चेक करो, स्क्रीन जो है, स्क्रीन का टच वच कितना सेंसिटिव है, कहीं वो लैग तो नहीं कर रहा। 360 का भी, जैसे इस केस में 360 कैमरा भी है, तो 360 कैमरा चेक करो कि हर साइड कैमरे का इतना एक एक एंगल जो है वो आपको चेक करना है। हर साइड का आपको एंगल चेक करना है, कहीं पे आपको इशू तो नहीं आ रहा कोई कैमरा में, क्योंकि अगर कुछ कैमरा में फॉल्ट होगा तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो आपको चेक करना है। IRVM को चेक करो, और स्क्रीन चेक करते टाइम अपना फ़ोन कनेक्ट करो। अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल रहा है, वायरलेस मिल रहा है, तो चेक कर लो वायरलेसली कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करो, अगर एप्पल फ़ोन है तो कारप्ले कनेक्ट करो। अगर आपके पास किसी तरीके से दोनों अगर ऑप्शंस आपके वो अवेलेबल हो जाते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड भी है और किसी का कारप्ले भी अगर आप कनेक्ट करके देख रहे हो, या कारप्ले है और किसी का एंड्रॉयड कनेक्ट करके देख सकते हो, तो स्क्रीन में दोनों चीज़ कनेक्ट करके देखो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो रहा है या नहीं। और अगर वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड है तो अपने फ़ोन का, जब भी PDI करने जाओगे तो अपने फ़ोन का चार्जर भी साथ लेके जाना। अगर वायर्ड है एंड्रॉयड ऑटो तो आप कनेक्ट करो, वायर से कनेक्ट करो और देखो तब एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है स्क्रीन में। फिर तब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सारी सेटिंग्स चेक करना। यूँ भी जितनी भी स्क्रीन्स में जितनी भी सेटिंग्स है, जितने भी फीचर्स है स्क्रीन के अंदर जो जो दिया है, वो सब चेक करना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अगर फ़ोन का चार्जर लाए हो तो जितने भी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर, आगे पीछे, हर चार्जिंग पोर्ट को इंडिविजुअली चेक करो कि फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वायरलेस चार्जर अगर है फ़ोन में तो वायरलेस चार्जर, अगर आपका फ़ोन कंपैटिबल है वायरलेस चार्जिंग का, रख के देखो कि वायरलेस चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सब जो जो एक एक, मतलब मैं बोला ना कि जितने फीचर्स हैं उस गाड़ी में जो दिख रहा है, मतलब अगर आप एंड्रॉयड ऑटो ऐप पर कारप्ले कनेक्ट कर रहे हो तो जैसे ही कनेक्ट कर रहे हो यूट्यूब या इंस्टाग्राम या स्पॉटिफाई या किसी भी ऐप पे गाने बजाओ, और लो वॉल्यूम से लेकर फुल वॉल्यूम तक हर वॉल्यूम में गाड़ी का जो स्पीकर्स है, ट्विटर्स है, चेक करो इंडिविजुअली, जाके चेक करो कि यहाँ से आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। एक एक स्पीकर चेक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना MID जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर जो MID में आप एक एक चीज़ चेक करो कि गाड़ी, एक तो सबसे पहले किलोमीटर्स, सबसे पहली चीज़, गाड़ी अगर 100 किलोमीटर के अंदर है ना तो ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्टॉक यार्ड्स रहता है ना वो शोरूम से काफ़ी दूर रहते हैं। अब मेरे ही केस में ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर था स्टॉक यार्ड, तो वो 60 या 65 किलोमीटर्स तो वहाँ से चल के आई है स्टॉक यार्ड से शोरूम, और जब मैंने ली तो 73 या 74 किलोमीटर था ओडोमीटर पे। तो 100 के अंडर है ठीक है, लेकिन अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, पूछो अपने शोरूम से कि क्यों है ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा, कहाँ गई है या कहाँ से आई ये गाड़ी, कितना दूर था स्टॉक यार्ड, ये सब चीज़ें पूछना और ये सब कुछ जानना आपका हक है। सेकेंडली MID के अंदर भी जो जो फीचर्स है, अगर TPMS है चेक करो, टायर पे क्या प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा किलोमीटर्स तो आपने चेक कर ही लिए। CNG है, जैसे मेरे में CNG ट्रिप भी है, CNG ट्रिप चेक करो। और भी जो जो चीज़ें हैं MID के अंदर, जितने भी कंट्रोल्स है, हर चीज़ आपको चेक करना है। अब जैसे ही आप MID चेक कर लोगे, उसके बाद जिस सीट पे आप बैठे हो, सीट की फैब्रिक चेक करो, कहीं से फटी तो नहीं है, गंदी तो नहीं है। अब जैसे अब यह देखोगे मेरी सीट पे थोड़ा सा दाग दिखेगा PDI के टाइम पे, वो मैंने बोल दिया था कि ये चीज़ आप क्लीन करवा के दे दो, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ सर हो जाएगा क्लीन। तो आप अपनी सारी जितनी भी सीट्स हैं उन सबके फैब्रिक चेक करो, कहीं पे फटा ना हो, कहीं गंदा ना हो, स्टिचिंग ना निकली हो कहीं से, हर चीज़ चेक करो। उसके बाद ग्लव बॉक्स खोलो, ग्लव बॉक्स के अंदर देख लो, फिट एंड फिनिश चेक करो हर जगह पे। जो फिटिंग है, कहीं से कोई फिटिंग निकल तो नहीं रही, कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है जो लूज फील हो रहा है। हर चीज़ जो आपको लगता है ना कि कुछ पार्ट्स है जो आपको अगर ऐसा लग रहा है लूज है, नहीं है। सीट को आगे पीछे करके देखो कि गाड़ी सीट पूरी आगे पीछे हो रही है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स है और इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर नीचे होनी है, वो चेक करो कि सीट्स ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। रिक्लाइन हो रही है नहीं हो रही है। जितनी सीट्स, मेमोरी फंक्शन है तो मेमोरी फंक्शन चेक करो कि वो हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही आप ये जो को पैसेंजर की सीट है वो भी आगे पीछे करके चेक करो, हो रही है नहीं हो रही है, कुछ अटक तो नहीं रहा। इसके बाद आप जब भी PDI कर रहे हो, वैसे तो नॉर्मली फ्लैट सरफेस पे ही होगा, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में हो रहा है, बाहर ओपन में ही हो रहा है, फ्लैट सरफेस ही होगा। नहीं है तो फ्लैट सरफेस पे जाओ और गाड़ी जब ऑन है
अपना स्टेयरिंग पूरी तरह पहले राइट में घुमाओ, फिर सीधा करो और पूरी तरह लेफ्ट में घुमाओ। अगर आपके स्टेयरिंग में कुछ इशू होगा तो वो आवाज़ आ जाएगी। अगर कुछ हल्की सी भी कुछ आवाज़ आ रही है तो आप बोलो कि भाई शोरूम पे कि ये देखो इस स्टेयरिंग में ऐसी ऐसी नॉइज़ आ रही है, मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे सॉल्व करके चाहिए। ठीक है, तो अपना स्टेयरिंग घुमा के पूरा चेक करना। सनरूफ अगर है, सनरूफ का बटन चेक करो खोल के, वो खुल रहा है नहीं खुल रहा है। ये तो जब आप विंडोज़ चेक कर रहे हो तभी आपको सनरूफ भी चेक कर देना है। इनफैक्ट इस मेरे केस में वॉइस असिस्टेड सनरूफ का ऑप्शन था, तो मैंने दबा के देखा कि भाई सनरूफ खोलो, बोला उसे तो वो खुल गई। क्लोज सनरूफ तो वो बंद हो गई। अब वो क्या मल्टी लैंग्वेज लेती है, तो हिंदी और इंग्लिश में मैंने चेक कर लिया। आप अगर वो शायद और भी लैंग्वेजेस है, शायद तेलुगु या मराठी और भी है जो एक्सेप्ट करता है, अगर वो करता है आप अपने लैंग्वेज में चेक कर लो कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो जो माइक है, जो वॉइस कमांड ले रहा है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको है ना बहुत थरली चेक करनी है। ये जो सन वाइजर है, ठीक है, यहाँ पे वैनिटी मिरर है, अगर वो चेक करो। टिकट होल्डर दिया है तो वो चेक करो कि सही है नहीं है। तो टू सम अप मैं बस ये बोलूँगा कि जब आप पीडीआई के लिए जा रहे हो ना, सबसे पहले आप अपना चेकलिस्ट, जैसे ये वीडियो देख के आप एक एक चेकलिस्ट लिख लो कि आपको क्या क्या चेक करना है, तो आप भूलोगे नहीं। पहली चीज़ तो ये हो गई। हर बार तो वीडियो खोल के देख नहीं सकते, तो एक चेकलिस्ट बना के जाओ कि आपको क्या क्या चेक करनी है। आपको पता ही है आपकी गाड़ी में क्या क्या ऑफर हो रहा है, तो आप वो चेकलिस्ट बना लो कि मुझे ये सारी चीज़ें चेक करनी है। एक एक बटन, डोर बटन, जो भी है, बेसिकली हर चेकलिस्ट बना लो और वो चेक करना है। सेकेंडली, अगर आप कोई प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर भी रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिल भी रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको शोरूम वालों से सीधा ही झगड़ना है। पहले प्रॉब्लम्स ढूंढो, अगर मिल रही है तो रेक्टिफाई करो और शोरूम पे बोल दो कि देख भाई ये चीज़ें हैं जो मैंने फेस की है, ये चीज़ें हैं जो ठीक होनी है, आप प्लीज़ इसे ठीक करके दे दो। और ये सिर्फ वर्बली नहीं, इनफैक्ट आपको एक मेल करना है, ऑफिशियल मेल, जो शोरूम्स है और जो भी कंसर्न पर्सन है आप ले लेना शोरूम वाले से कि किस किस को मेल में ऐड करना है, और उनको ये पूरा मेल, आप एक मेल ड्राफ्ट कर देना कि भाई मैंने ना बहुत सेटिस्फैक्टरीली अपना पीडीआई किया है, मैं अपनी पीडीआई से सेटिस्फाइड हूँ, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फेस की है। अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन कर दो। जैसे मैंने बताया कि मेरा फॉग लाइट है वो बंद था, फिर कुछ जगहों पे डेंट स्क्रैचेस थे तो मुझे बफिंग कर दो, मेरी सीट की फैब्रिक है वो थोड़ी गंदी है उसको क्लीन कर दो, और वो तो मैं भूल ही गया वाइपर वाला। बट जो चीज़ मैंने उस वक्त रेक्टिफाई की थी वो मैंने एक मेल में पूरा उनको ये कर दिया कि मेल में मैंने पूरा प्रॉपर टाइप करके उनको मेल भेज दिया। तो ये क्या है, ऑफिशियल भी आपके पास हो गया। तो आपको कोई लड़ाई वड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से आपका काम हो जाएगा। शोरूम में रैपो भी अच्छा बनेगा, क्योंकि एट द एंड देखो सामने भी कोई ह्यूमन ही है, ठीक है, जो आपसे रिलेशन बनाना चाह रहा है, आप भी उनसे रिलेशन बनाओ। तो अपनी गाड़ी की पीडीआई करो, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करो, अगर मिल रही है तो कंसर्न पर्सन को बता दो, सही जगह पे मेल भी कर दो, और फिर डिलीवरी के टाइम पे वो सारी चीज़ें आपको रीचेक करनी है कि वो किलोमीटर जो आपने पीडीआई के टाइम देखा था वही किलोमीटर है या नहीं, फिर आपने जो प्रॉब्लम्स बताए थे वो सॉल्व हुए या नहीं। इनफैक्ट डिलीवरी से पहले ही अपने सेल्स पर्सन को फ़ोन करके बोल दो कि भाई मैं आ रहा हूँ, ये चीज़ें सॉल्व हो गई है कि नहीं हुई है। अगर वो फ़ोटो भेज सकता है तो अच्छी बात है कि फ़ोटो भेज देगा तो आपको, ठीक है। तो आपको डिलीवरी के दिन वो सारी चीज़ें फिर चेक करनी है, और तब अगर कुछ होता है तो आप बोल सकते हो देख भाई मैंने आप पीडीआई किया था, मैंने आपको पहले ये बोल दिया था, मुझे ये चीज़ सॉल्व होके चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पीडीआई के दौरान ध्यान रखनी है। अगर मैं कुछ मिस आउट कर गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि यार ये एक और चीज़ है जो आपको पीडीआई में चेक करनी चाहिए, मैं अगली बार वो भी बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। बाय गाइस, टेक केयर।